दोस्तों, जनजी आंदोलन के बाद पहली चुनावी परीक्षा के जो परिणाम सामने आ रहे हैं, जो प्रशांत किशोर की जीत तकरीबन तय नजर आ रही है, तो पीएम मोदी के बोस नितिन नवीन और खुद पीएम मोदी की नींद उड़ाने वाला परिणाम सामने आ रहा है। क्या 31 साल बाद बिहार की बांकीपुर विधानसभा से बीजेपी हारने जा रही है? प्रशांत किशोर ने कितने लीड ले ली है, पूरी जानकारी आपको देते हैं कि जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह पीएम मोदी के बोस मनोज तिवारी सबका मजाक उड़ा रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं कि आपका क्या हाल कर दिया। जश्न के वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं कि परिणाम क्या सामने आ रहा है। जनजी आंदोलन के बाद 3 विधानसभा सीटों का परिणाम आज आ रहा है। 3 अलग अलग राज्यों की विधानसभाएं हैं, एक सीट गुजरात की है, एक मध्य प्रदेश की और एक बिहार की। इसमें क्या परिणाम सामने आए हैं और प्रशांत किशोर की जीत क्या मायने रखती है बिहार और देश की राजनीति के लिए, और यह धन्यवाद आखिरकार किसके खाते में जाएगा? जीत के बाद का धन्यवाद तो डायरेक्ट पीएम मोदी के खाते में जाता है, लेकिन बांकीपुर विधानसभा से अगर बीजेपी हारती है, जिसके पूरे आसार हो गए हैं, तो यह धन्यवाद उम्मीदवार के खाते में जाएगा, या फिर बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन के खाते में जाएगा, या फिर सम्राट चौधरी के खाते में जाएगा जो बिहार के नए सीएम हैं, या डायरेक्ट पीएम मोदी के खाते में जाएगा? यह सवाल आज के दिन खड़ा हो गया है, क्योंकि हार बहुत बड़ी हार कही जाएगी। जिस सरकार के कई साल बचे हों, चुनाव नजदीक भी नहीं है बिहार में, ना ही मध्य प्रदेश में नजदीक है, तो अगर इन 2 राज्यों में बीजेपी को उपचुनाव में हार मिलती है तो यह हार पीएम मोदी की नींद उड़ाने वाली है। पीएम मोदी के बोस नितिन नवीन की नींद उड़ाने वाली है, क्योंकि 5 बार से वो विधायक है बांकीपुर से। तो यह हार वाकई बहुत बड़ी हार होने वाली है। और प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता जिस तरह जश्न मना रहे हैं, जिस तरह ट्रोल कर रहे हैं, वो सीन भी आपको दिखाएंगे। पहले तीनों सीटों का अब तक का परिणाम आपको बता देते कि रुझान कैसे आ रहे हैं। पहले गुजरात की सीट की बात करें, मंजालपुर की, तो वहां पर क्या सूरत है? वहां पर बीजेपी उम्मीदवार बड़ी आराम से जीतते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल 25,794 वोट से आगे हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो इस सीट पर बीजेपी की जीत में कोई संशय नहीं बचा है। इसके बाद अगर बात करें बाकी 2 सीटों की, एक मध्य प्रदेश की और एक बिहार की बांकीपुर, तो अगर मध्य प्रदेश की सीट की बात करें, दतिया सीट, जहां से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया था, जिसके बाद उनके हजारों समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया था, सीएम को मनाने आना पड़ा था। उसके बाद रोते हुए नरोत्तम मिश्रा मान गए थे। लेकिन दतिया का चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए हंसाने वाला है या रुलाने वाला है? अगर आंकड़े देखें तो यहां पर भी कांग्रेस जीत की तरफ जाती दिखाई दे रही है। यहां पर भी बीजेपी एक बार फिर हार की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या नरोत्तम मिश्रा ने सिर्फ वादा किया था या वाकई साथ दिया है चुनाव प्रचार में? आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी को बयां करते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह 3,295 वोट से आगे चल रहे हैं। 15 में से 7 राउंड की गिनती हो चुकी है। तो यहां पर भी यह सीट कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी, जिन्हें नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट कर टिकट दिया गया था, वो पीछे चल रहे दूसरे नंबर पर हैं। तो 3,000 से ऊपर की लीड ले ली है कांग्रेस ने। तो मध्य प्रदेश से भी सीएम साहब के लिए चिंता की खबर है। डॉक्टर मोहन यादव की नींद उड़ाने वाली ये खबर है। लेकिन बिहार की बांकीपुर विधानसभा की बात करें तो इसके चर्चे सबसे ज्यादा थे, क्योंकि यहां पर विधायक थे बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन। तो बीजेपी अध्यक्ष उनको बनाया गया, एक राष्ट्रीय कद उनका बन गया। जो सीट बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती थी, या यूं कह सकते हैं नितिन नवीन के परिवार की सीट मानी जाती थी। खुद नितिन नवीन के अलावा उनके पिताजी भी विधायक रहे। उस सीट पर क्या बीजेपी चुनाव हारने जा रही है? काफी बड़ी बढ़त ले ली है इस वक्त प्रशांत किशोर ने। आंकड़े आप देख सकते हैं, 31 में से 13 राउंड की गिनती ऑफिशियल है। अनऑफिशियल गिनती कितनी हो चुकी है, जन स्वराज पार्टी वालों ने क्या आंकड़ा बताया है, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट का आंकड़ा आप देख सकते हैं। 7,119 वोट से आगे हो गए प्रशांत किशोर। एक विधानसभा चुनाव में इस लीड को पार करना, इसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहां पर बीजेपी की हार तकरीबन तय नजर आ रही है। नीरज कुमार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार पिछड़ गए हैं, 7,119 वोट से पीछे हैं। हालांकि चिंता की बात सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, चिंता की बात राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के लिए भी है कि क्या बिहार की राजनीति में अब प्रशांत किशोर का उदय होने जा रहा है? क्या अब भविष्य में बीजेपी की टक्कर में प्रशांत किशोर की पार्टी आ सकती है? प्रशांत किशोर क्या विपक्ष का चेहरा बनने जा रहे हैं बिहार में? यह भी एक सवाल खड़ा होने वाला है इस चुनाव के बाद।
तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा कुमारी 20,530 वोट से पीछे हैं। तो कहीं से भी टक्कर में नजर नहीं आ रही आरजेडी। सीधा सीधा बीजेपी बनाम जनसुराज पार्टी का यह मामला हो गया, जहां पर प्रशांत किशोर का विधायक बनना तकरीबन तय नजर आ रहा है। उनके समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है और पीएम मोदी के बॉस को चिढ़ाना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अलावा जनसुराज पार्टी के नेता अनूप मैथिल कहते हैं कि 16वें राउंड में प्रशांत किशोर जी 14,000 वोट से आगे हैं। अब सीधे 31वें राउंड के बाद मिलेंगे। आप सबका हृदयपूर्वक आभार। तो वो जानकारी देते हैं ये फोटो शेयर करते हुए कि 16 राउंड के बाद 14,000 वोट से आगे हैं प्रशांत किशोर। बीजेपी नेताओं को ट्रोल करते हुए, नितिन नबीन को ट्रोल करते हुए अनूप मैथिल कहते हैं मोदी जी के बॉस भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बूथ नहीं बचा पाए। क्या कहते हैं जरा सुनिए। जश्न मनाना शुरू कर दीजिए, लड्डू बांटना शुरू कर दीजिए। 20 राउंड के बाद 20,000 वोट से आगे हो चुके हैं। हमको तो लग रहा है नितिन नवीन जी का जीत का रिकॉर्ड टूट जाएगा। 55,000 का रिकॉर्ड था ना। जश्न मनाइए, जश्न मनाइए, पूरे देश में दिवाली मनाइए। जो चाहते हैं बिहार बदले, पहली बार बिहार में शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए वोट हुआ है। 20,000 वोट से 20वें राउंड के बाद आगे हैं। जय बिहार। और आदित्य जी, मोदी जी के बॉस के बूथ का क्या हाल है भैया? मोदी जी के बॉस के बूथ पे, नितिन नवीन जी के बूथ पे जनसुराज लीड ले ली है। यही खबर है। कुत्ता बिल्ली बोले थे कि देंगे तब भी जीत जाएगा भाजपा। 35 साल के जमींदारी का अंत हुआ है। 35 साल के जमींदारी से उन्मूलन पाया है बांकीपुर ने। बॉस, मोदी जी के बॉस, मोदी जी की बॉस, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्री नितिन नवीन जी उनके अपने बूथ पे, जहाँ पे सड़क बनवाए थे हम लोग, सड़क बनवाए थे भैया, सड़क पूरा साफ करवाए थे, पूरा साफ करवाए थे। उनके बूथ को हरा दिया है बिहार की जनता। अब रविशंकर प्रसाद जी के बूथ का हाल देखना है, जहाँ पे आप सीवर का ढक्कन लगवाए। वो भी जीतेंगे भैया, वो भी जीतेंगे। जय बिहार। जानकारी पापा बोले 20,000 से ऊपर बिहार। अरे एक चक्कर मार डाले, खींच के तमाम से आगे 12,000। तो जनसुराज वाले मनोज तिवारी के गाने को याद करते हैं कि खींच के मारा है तमाचा और हंस दिए हैं रिंकिया के पापा। तो मनोज तिवारी कहीं ना कहीं चर्चा में आ ही जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मजाक से अलग वाकई बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है। बांकीपुर सीट अगर बीजेपी हारने जा रही है तो ये पीएम मोदी और बीजेपी के लिए एक टेंशन वाली बात है, क्योंकि जैन जी आंदोलन ने युवाओं में एक जागरूकता जरूर लाई है। क्या धर्म की राजनीति अब किनारे होने जा रही है? क्या बिहार में अब मतलब के मुद्दों पर जाति पाति से अलग की राजनीति की शुरुआत होने वाली है? इस चुनाव के मायने क्या है? प्रशांत किशोर की इस जीत को आप कैसे देखेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।